हेडिंग से ही पढ़कर समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। दो वेक्टर्स को लेंगे या फिर तीन वेक्टर्स को लेंगे, यानी दो या दो से अधिक वेक्टर्स को लेंगे और उनको ऐड करेंगे। जैसे हमने वेक्टर ए लिया, वेक्टर बी लिया, तो हम लोग देखेंगे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होता है। जैसे हम लोग दो रियल नंबर लेते थे, जब हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे थे तो वहां पे दो रियल नंबर लेकर उनको जोड़ना सीख रहे थे, ठीक ना। कैसे जोड़ते थे? ये हमारा रियल नंबर 9 होता था, यहाँ पे 0 होता था। तो अगर हमसे पूछा जाता था कि 2 + 3 क्या होगा, 2 + 3 क्या होगा, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे डिवीजन हो रखा होता था यहाँ पे इस तरीके से, ठीक। और इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो हम लोग क्या करते थे, नंबर लाइन पे जब भी हम लोग को 2 + 3 एडिशन करना होता था तो सबसे पहले 2 है तो हम लोग यहाँ से गिनना स्टार्ट करते थे। अगर पॉजिटिव 2 है तो हम लोग 0 से राइट साइड की तरफ जाते थे। तो 2 है तो ये 1 डिवीजन हुआ, ये 2 डिवीजन हुआ, यानी यहाँ तक तो 2 है। उसके बाद 2 + 3 करना है तो उसके बाद फिर से हम लोग क्या करते थे, 3 डिवीजन और गिनते थे। तो ये रहा 1 2 3, यानी यहाँ से यहाँ तक 2 + 3 का मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या है गाइस, 5 है, यहाँ पर क्या है 5 है। तो 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, तो ये तो रहा रियल नंबर में एडिशन का तरीका। अब हम लोग देखते हैं कि वेक्टर में एडिशन का क्या तरीका हो सकता है। ओके, तो मान लीजिए हमें इस प्लेन में दो वेक्टर दे रखा है, ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी। क्या हमें इस प्लेन में दो वेक्टर दे रखा गया है, एक है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है, यानी वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना है। तो इसका क्या तरीका होगा। ओके, तो जैसा कि हमने रियल नंबर में क्या देखा था कि 2 + 3 में था 2 और 3 को ऐड करना था, यानी 2 में 3 को ऐड करना था। तो हम लोग यहाँ से पहले 2 डिवीजन काउंट कर रहे थे, फिर इसके बाद आगे 3 डिवीजन काउंट कर रहे थे। यहाँ से 3 डिवीजन नहीं काउंट कर रहे थे, आगे से फिर से 3 डिवीजन काउंट कर रहे थे। और यहाँ जो इसका इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5। ओके, तो 0 to 5 जा रहा है तो इसका जो एडिशन होगा 5 होगा, ठीक ना। तो जब हम लोग 2 और 3 को ऐड कर रहे थे तो ये इनिशियल पोजीशन था और ये फाइनल पोजीशन था। ओके, तो इसी तरीके से वेक्टर एडिशन की जब हम लोग बात करते हैं तो ये रहा वेक्टर ए। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे ये पूछूं कि आप ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं चलना, पहले 2 मीटर ईस्ट की डायरेक्शन में जाते हैं, 2 मीटर क्या करते हैं, ईस्ट के डायरेक्शन में जाते हैं, ये आपके जाने का डायरेक्शन हो गया। उसके बाद आप सीधे ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ डायरेक्शन में 3 मीटर चलते हैं। तो आपका जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट ये क्या है गाइस, यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं तो ये एक डिस्प्लेसमेंट है d1 वेक्टर, हम लोग लिख सकते हैं इसको। और ये 3 मीटर है तो इसको भी d2 वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्शन ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, i कैप हो जाएगा और यहाँ पे j कैप हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे मोशन के दौरान जो नेट डिस्प्लेसमेंट था वो कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, फाइनल पोजीशन, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल जो पोजीशन होता है उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ओके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, तो आपका फाइनल पोजीशन ये रहा, आपका इनिशियल पोजीशन ये रहा, फाइनल पोजीशन ये रहा। तो फाइनल पोजीशन की तरफ हम लोग एरो लगा देते हैं क्योंकि हम लोग इधर की तरफ नहीं आ रहे हैं, यहाँ से जाकर ऐसे जा रहे हैं, तो नेट डिस्प्लेसमेंट ये होगा। ओके,
तो इस नेट डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे गाइस, आप ध्यान से देखें तो हम लोग कहेंगे D1 वेक्टर और D2 वेक्टर को ऐड कर दें तो ये मिल जाएगा। क्या कहें, D1 वेक्टर और D2 वेक्टर को ऐड कर दे तो ये मिल जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, D1 वेक्टर प्लस D2 वेक्टर, तो D1 वेक्टर और प्लस D2 वेक्टर में हम लोग को क्या मिल रहा है देखने को, D1 वेक्टर प्लस D2 क्या मिल रहा है देखने को। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हम लोग फिगर में रिप्रेजेंट करना चाहें तो पहले D1 वेक्टर हम लोग ड्रॉ करेंगे। हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, D1 वेक्टर प्लस D2 वेक्टर को फिगर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये रहा D1 वेक्टर, फिर D2 वेक्टर, ये रहा D2 वेक्टर, यानी ये है हमारा D2 वेक्टर, ठीक। तो यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट हो रखा है, जो D2 वेक्टर का टेल है वो D1 वेक्टर के हेड से क्या है, अटैच है। तो D2 वेक्टर का टेल जो है D1 वेक्टर के हेड से अटैच है, ओके। और जो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये D2 वेक्टर, इसका जो टेल है जो इनिशियल पॉइंट है उससे टच कर रहा है, और जो फाइनल पॉइंट है उस जो फाइनल पॉइंट है वहां पे इसका हेड क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो ये रहा वेक्टर D, ओके। तो हमने वेक्टर D1 प्लस D2 इक्वल टू वेक्टर D फिगर फॉर्म में देख लिया, ओके। तो सेम मेथड यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं। वेक्टर A प्लस वेक्टर B जब भी हम करते हैं, दो वेक्टर का जब भी हम लोग एडिशन करते हैं, ठीक, तो जो एडिशन में जो पहला वेक्टर होता है उसको फिक्स कर लेते हैं, और जो दूसरा वेक्टर है उसको पैरेलली शिफ्ट कराकर जो इसका टेल होता है, जो फिक्स्ड वेक्टर है उसके हेड से क्या करते हैं, अटैच कराते हैं। तो इसको पैरेलल शिफ्ट कीजिए, पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो ये आकर यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये रहा वेक्टर B। तो पैरेलल शिफ्ट कराकर हमने इस वेक्टर B के टेल को जो फिक्स्ड वेक्टर है यानी जो पहला वेक्टर है उसके हेड से अटैच करा दिया, ठीक। तो जो वेक्टर A प्लस B होगा वो क्या होगा गाइस, तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वेक्टर A प्लस B का मतलब यह है कि जो इस पूरे वेक्टर एडिशन का जो रिजल्टेंट होगा, यानी वेक्टर A रहा, वेक्टर A ये रहा और वेक्टर B ये रहा, तो वेक्टर A प्लस B क्या होगा, तो इसका जो इनिशियल पॉइंट है और ये जो फाइनल पॉइंट है उससे कनेक्ट कराते हुए आप एक वेक्टर ड्रॉ कीजिए, ओके, जिसका हेड जो फाइनल पॉइंट है उसकी तरफ होगा और इनिशियल पॉइंट की तरफ हमेशा टेल होगा, ओके। तो ये जो वेक्टर बन रहा है ये होता है वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ओके, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। तो ये होता है वेक्टर एडिशन का तरीका, क्या है, ये है वेक्टर एडिशन का तरीका। तो हम लोग यहाँ पे एडिशन ऑफ वेक्टर में एक चीज हमेशा मानकर चलेंगे, अजम्पशन। कैसा अजम्पशन मानकर चलेंगे कि यहाँ पे जो वेक्टर्स हैं वो है फ्री वेक्टर, क्योंकि फ्री वेक्टर्स रहेंगे तभी यहाँ पे पैरेलल शिफ्टिंग हो पाएगी, क्योंकि वेक्टर A ये रहा, ओके, और वेक्टर B ये रहा, तो वेक्टर B को हमने क्या किया, पैरेलली शिफ्ट कराकर इसके टेल को जो हमारा वेक्टर A का हेड है उससे अटैच कराया है, तो यहाँ पे पैरेलल शिफ्टिंग हुई है। आप दूसरा भी यहाँ पे सोच सकते हैं, दूसरा तरीका कि वेक्टर B को फिक्स रखें और वेक्टर A जो है इसको पैरेलली शिफ्ट कराकर इसका जो हेड है वेक्टर B के टेल से अटैच करा दे, ठीक। तो भी जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो वेक्टर A प्लस वेक्टर B यानी सिमिलर होगा जो हमारा पहला प्रोसेस था उससे, ओके। तो दो तरीका है, दो में से किसी भी एक वेक्टर को फिक्स करके दूसरा वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कराकर उसके हेड को टेल से मिला दीजिए, ओके। तो ये जो तरीका हमने वेक्टर एडिशन का देखा इसको हम लोग करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम लॉ। हम लोग देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ क्यों कहते हैं इसको, या फिर इसको ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोल सकते हैं, ओके। तो
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसको क्यों बोलते हैं, पहले इसको समझते हैं। तो पैरेललोग्राम होता क्या है? पैरेललोग्राम क्या होता है कि जैसे पैरेललोग्राम तो आप जानते हैं कि ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक। तो पैरेललोग्राम जो होता है क्वाड्रिलेटरल का एक स्पेसिफिक टाइप जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। ओके, यानी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल होती हैं, उसी तरीके से जो रेस्ट दो साइड बचती वो भी एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल होंगी। तो ये पैरेललोग्राम है, ठीक। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्यों कह रहा है इसको, क्योंकि आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी। वेक्टर बी को शिफ्ट कराकर आप इस पॉइंट से वेक्टर बी के टेल को क्या करेंगे, अटैच कराने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर बी है, वेक्टर बी को पैरेलली शिफ्ट कीजिए और इसका जो टेल अभी यहाँ अटैच है उसके टेल को यहाँ पे अटैच कराइए। क्योंकि वेक्टर बी फ्री वेक्टर है तो वो क्या हो सकता है, पैरेलली शिफ्ट हो सकता है। ओके, तो ये रहा वेक्टर बी, इसको पैरेलली शिफ्ट कराएंगे तो इसको मैं डॉटेड से शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो ये भी क्या है, वेक्टर बी ही है पैरेलल शिफ्टिंग से। ओके, और वेक्टर ए को भी आप चाहे तो पैरेलली शिफ्ट करा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वेक्टर ए को भी आप चाहे तो पैरेलली शिफ्ट करा सकते हैं, ठीक। तो आप ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है इसको जो मिलाएंगे तो ये जो मिलाने पर ये जो लेंथ होगा इस साइड का वो इसके इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर्स हैं और ये जो लाइन है इनको क्या करे, इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, और इसको वेक्टर ए को पैरेलली शिफ्ट कर अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं तो ये भी क्या है, इसी के इक्विवेलेंट होगा, ठीक। तो ये भी ये क्या है, वेक्टर ए ही है पैरेलल शिफ्टिंग से, इसको भी डॉटेड फॉर्म में हम लोग शो करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें इस डायग्राम को तो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है और ये क्या है, ये जो लाइन है, लाइन सेगमेंट, ये क्या है, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है। ओके, और अगर इसमें ये वेक्टर फॉर्म में है, ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है तो वेक्टर ए प्लस बी क्या हो गया, इस पैरेललोग्राम का क्या है, डायगोनल ही तो है। ओके, तो यहां से क्या बात निकल कर आ रही है कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में जो वेक्टर ए प्लस बी होता है वो वेक्टर ए और बी से बना हुआ जो पैरेललोग्राम होता है उसका डायगोनल ही होता है। ओके, तो ये क्या है, डायगोनल है ऑफ पैरेललोग्राम। तो आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी एडिशन ऑफ वेक्टर्स तो हम लोग कैसे प्रोसेस करते हैं। अब हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग रियल नंबर के केस में देखते थे कि जो एडिशन ऑफ रियल नंबर होता है वो कम्यूटेटिव इन नेचर होता है, वो एसोसिएटिव इन नेचर होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन पे, ठीक ना। उसी तरीके से एडिशन ऑफ वेक्टर्स में भी देखते हैं क्या ये कम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है, एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है कि नहीं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज पे। तो प्रॉपर्टीज की बात करें उससे पहले हम लोगों ने जो पैरेललोग्राम का जो डायग्राम बना रखा था उसको फिर से बना लेते हैं। तो हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने देखा था कि ये अगर वेक्टर ए है, ठीक, तो वेक्टर ए प्लस बी को कैसे ऐड करते थे, ये वेक्टर ए रहा और इस तरीके से ये वेक्टर बी रहा। तो वेक्टर ए प्लस बी जो होगा ये कुछ ये हो जाएगा। ओके, और अगर इसको पैरेलल शिफ्ट कर कर यहां पर लाएं तो ये भी वेक्टर बी होगा और ये वेक्टर बी होगा। ओके, तो प्रॉपर्टीज में पहली जो प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिविटी है, सॉरी पहली जो प्रॉपर्टी वो कम्यूटेटिविटी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो
सबसे पहले बात समझ लेते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। जैसे हम लोग रियल नंबर के केस में देखते थे कि मान लीजिए ए और बी क्या है, रियल नंबर है, यानी बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या है, ए और बी रियल नंबर है। तो या तो आप ए प्लस बी करिए या फिर बी प्लस ए करिए, दोनों चीजें सेम होती है, यानी ए प्लस बी पहला प्लस दूसरा या फिर दूसरा प्लस पहला, दोनों बातें सेम है, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते थे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो हम देखने का प्रयास करते हैं कि जैसे रियल नंबर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, यानी रियल नंबर का जो एडिशन होता है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, उसी तरीके से हम देखने का प्रयास करते हैं, उसी तरीके से हम देखने का प्रयास करते हैं कि वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या फिर नहीं। यानी हम लोग क्या देखने का प्रयास करते हैं, टू प्रूव या फिर प्रूव करने का प्रयास करते हैं, टू प्रूव कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस ए, ये होता है कि नहीं। ओके, यहाँ पे प्रूफ करना गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रूफ का जैसे ही हमने लिखा इसका मतलब यह है कि होल्ड कर रहा होगा, तभी तो प्रूफ कर पा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग प्रूफ नहीं, हमें तो पहले चेक करना है, बहुत बेसिक लेवल पे जाकर हमें चेक करना है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे प्रूफ नहीं लिखते हैं, टू चेक लिख लेते हैं, टू चेक। क्योंकि प्रूविंग क्या होती है, कोई 100% ट्रू बात हमें पहले ही पता है तो हम लोग उसकी प्रूविंग पे आते हैं। ओके, और अगर नहीं पता है तो पहले चेक करते हैं कि वो बात सही है कि नहीं, अगर सही है फिर जो बात सही है उसको प्रूफ करते हैं। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं। तो इस डायग्राम से इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव इन नेचर होता है कि नहीं। तो यहाँ पे आइए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो ये रहा वेक्टर ए प्लस बी। ओके, यानी ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी। तो वेक्टर ए का हेड से वेक्टर बी का टेल है, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो रहा है। क्या हो रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो रहा है। ओके, तो हमें क्या मिल रहा है, इसका जो रिजल्टेंट मिल रहा है वो ये वेक्टर मिल रहा है, वेक्टर ए प्लस बी। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि क्या वेक्टर बी प्लस ए, यहां पे जैसे देखिए आप मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, इसको और थोड़ा सिंपल बनाते हैं, इसको और सिंपल रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लेते हैं कि जो हमारा लेट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है वो आर वेक्टर है। क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड किया तो एक हमें नया वेक्टर मिलेगा, तो वो वेक्टर आर मान लेते हैं। तो ये क्या है, वेक्टर आर ही है। ठीक ना, इसको हम लोग वेक्टर आर से रिप्रेजेंट, क्योंकि ये वेक्टर ए प्लस बी है। ओके, ठीक है। तो अब हमें क्या दिखाना है, तो हमें क्या शो करना है कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, क्या ये भी आर वेक्टर है क्या, हम यही तो दिखाना है। देखिए, अगर वेक्टर बी प्लस ए ये भी आर वेक्टर हो गया तो हमने मान रखा है वेक्टर ए प्लस बी इक्वल्स टू आर, और अगर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इक्वल्स टू आर हो गया, इसका मतलब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी इक्वल है, यानी वेक्टर ए प्लस बी इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस ए। इतनी बात समझ में आ रही है। तो आइए देखते हैं। तो हमारा ये रहा वेक्टर बी, अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये तो हमारा वेक्टर बी ही तो है, वेक्टर बी, और इसके हेड से वेक्टर ए का टेल अटैच हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये वेक्टर बी रहा और इसके हेड से वेक्टर ए टेल यहाँ पे अटैच हुआ है, तो वेक्टर बी प्लस ए प्लस वेक्टर ए हो रहा है। क्या हो रहा है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए हो रहा है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट जब भी होगा तो इस वेक्टर एडिशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से आप एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जिसका हेड यही, जिसका टेल यहाँ पे होगा, और जो फाइनल इसका पोजीशन है वेक्टर एडिशन का, ये जो सेकेंड जो वेक्टर का एरो पॉइंट आउट कर रहा है, इस पॉइंट को मिलाते हुए हम लोग एक वेक्टर खींचेंगे जिसका जो एरो होगा इस पॉइंट को टच कर रहा होगा। ठीक, तो वही होगा वेक्टर बी प्लस ए, यानी यही जो एरो है ये क्या है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए भी है। आप समझिए, समझने का प्रयास करिए इसको। यानी हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि वेक्टर बी प्लस ए
क्या है, वेक्टर ए ही है, ओके ना। वेक्टर बी प्लस ए क्या है, वेक्टर ए ही तो है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, होल्ड होती है, ठीक। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन वेक्टर एडिशन, ओके। ये जो अभी मैं आपको बात बता रहा हूँ एडिशन के तौर पे, तो ये आपको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा कि ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि वेक्टर ए प्लस सी करे या वेक्टर बी प्लस सी करे, सेम ओन चीज होना चाहिए। लेकिन अगर वेक्टर ए माइनस बी मैं कर दूं और आपसे पूछूं कि वेक्टर बी माइनस ए सेम होगा कि नहीं, तब आप वहां पर फंस जाएंगे, क्योंकि वो ऑब्वियस नहीं रहेगा। या फिर आगे जाकर हम लोग मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे, तो वहां पे आपसे पूछा जाए कि वेक्टर ए क्रॉस बी और इक्वल्स टू बी क्रॉस ए होगा कि नहीं, तो वहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का जो रोल होता है वो बदल जाता है। तो आगे जाकर ये जो अभी आपको बहुत ऑब्वियस लग रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में, ये इतना ऑब्वियस नहीं रह जाएगा जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ेंगे तो, ओके। सेकेंड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है क्या है। तो फिर से हम लोग रियल नंबर का एग्जांपल उठाते हैं। इस बार मान लेते हैं ए, बी और सी, ये तीन रियल नंबर हैं। क्या है, ए, बी और सी क्या है, रियल नंबर हैं, रियल नंबर है। ये रियल नंबर का सेट है, यानी इसका मतलब ये जो आर रिप्रेजेंट हम लोग कर रहे हैं, ये पूरा यूनिवर्स में जितना रियल नंबर है उसका समूह है, ठीक। तो उस समूह में से हमने ए बी सी तीन रियल नंबर छांट लिए, ओके। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे यहाँ तो मैं बहुत जनरलाइज तरीके से लिख रहा हूँ रियल नंबर ए बी सी। अगर एग्जांपल के तौर पर आपको लिखना हो, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 2 + 3 + 5 इक्वल्स टू 2 + 3 + 5, ये दोनों ही एक्सप्रेशन बराबर हैं कि नहीं, तो आप कहेंगे ऑब्वियस सी बात है, 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 + 5 10 हो जाएगा। और इधर 2 + 3 + 5 कितना होगा, पहले 8 होगा, तो 2 + 8 10 होगा, ठीक। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक। तो रियल नंबर का जो एडिशन होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ओके। तो अगर जनरल फॉर्म में लिखें, एबीसी रियल नंबर है, तो ए प्लस बी को एक साथ फ्लप कर लीजिए, फिर इसमें ऐड करिए सी, ये बराबर होगा, ए को आप अलग रखिए और उसमें ऐड करिए बी प्लस सी को एक साथ, ठीक। तो ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो उसी तरीके से यहाँ पे ए बी सी की जगह हम लोग वेक्टर्स ले लेंगे, रियल नंबर की जगह हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर्स लेंगे, और उनका देखेंगे एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे तीन वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर इक्वल टू, हम लोग चेक करेंगे कि ये बराबर होता है कि नहीं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी को एक साथ प्लस करके फिर वेक्टर ए में ऐड करेंगे। तो अगेन इसको हम लोग डायग्राम की मदद से प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं इस प्लेन में तीन वेक्टर है, वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर ए, और ये रहा वेक्टर बी, और ये रहा वेक्टर सी, ओके। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, देखेंगे कि इस एक्सप्रेशन का जो नेट वेक्टर एडिशन आता है, जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है, ओके। तो सबसे पहले क्या है, वेक्टर ए प्लस बी हमें निकालना पड़ेगा। फिर वेक्टर ए प्लस बी जब हम निकाल लेंगे, इसका जो रिजल्टेंट आ जाएगा, फिर उसमें सी का हम लोग वेक्टर सी को ऐड करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि लेट जो भी वेक्टर ए प्लस बी का रिजल्टेंट होगा उसको हम लोग मान लेते हैं कि ये है आर वेक्टर, ओके।
तो सब वेक्टर ए प्लस बी को ऐड करने का क्या तरीका है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर सॉरी तो और नीचे बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर ए को ड्रॉ करते हैं, फिर वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना है। तो वेक्टर बी को हम लोग क्या करेंगे, पैरेलली शिफ्ट कराएंगे, कराकर यहाँ पर लाएंगे और वेक्टर बी का जो टेल होगा इसके हेड से अटैच कराना होगा हमें। तो ये रहा हमारा वेक्टर बी जिसका टेल वेक्टर ए के हेड से अटैच है। ओके, तो वेक्टर ए प्लस बी क्या होगा गाइस, ये होगा। ठीक, इसका जो रिजल्टेंट होगा, ये इनिशियल पॉइंट रहा वेक्टर ए प्लस बी जो हम लोग कर रहे हैं, उसका इनिशियल पॉइंट ए रहा, फाइनल पॉइंट ए रहा। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। तो ये जो वेक्टर होगा यही वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा और इसको हम लोग वेक्टर आर से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, तो ये रहा वेक्टर आर। ओके, तो हम लोग वेक्टर ए प्लस बी को इरेज कर देते हैं। ओके, अब हमारा वेक्टर ए प्लस बी आ गया है। अब हमें इस वेक्टर ए प्लस बी में वेक्टर सी को ऐड करना है, यानी वेक्टर ए प्लस बी की जगह हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर आर प्लस सी, वेक्टर सी हमें करना है, वेक्टर आर प्लस वेक्टर सी अब हमें करना है। ठीक, तो सी क्या है, ये है, इसको पैरेलल शिफ्ट कराकर ये जो वेक्टर आर प्लस सी हम लोग कर रहे हैं, ये जो वेक्टर आर है इसका जो हेड है इससे इस वेक्टर सी के टेल को अटैच कराना है विद पैरेलल शिफ्टिंग। तो हमने वेक्टर सी को पैरेलली शिफ्ट कराकर यहाँ से यहाँ पर लाए, इसका टेल इसके हेड से अटैच करा दिया। ठीक, तो अगेन वेक्टर आर प्लस वेक्टर सी क्या होगा, तो ये इनिशियल पॉइंट रहा और ये फाइनल पॉइंट रहा। तो इनिशियल से फाइनल की तरफ हम लोग एक वेक्टर खींचेंगे, यही वेक्टर आर प्लस सी होगा। क्या होगा, आर प्लस सी होगा। ओके, तो और वेक्टर आर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और वेक्टर आर की जगह भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, ठीक है। तो हमने इसके लिए रिजल्टेंट वेक्टर लिख लिया एलएचएस के लिए। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, आरएचएस को लेकर चलेंगे राइट हैंड साइड को। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वेक्टर ए है प्लस वेक्टर बी प्लस सी को एक साथ प्लस किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का जो रिजल्टेंट होगा, यानी इसका जो एडिशन वेक्टर होगा उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे अब कि वेक्टर एच इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस सी है। ये हम लोग क्यों मान रहे हैं, हमारा जो एक्सप्रेशन है उसको सिंपल करने के लिए। तो यानी वेक्टर बी में वेक्टर सी को ऐड करना है। तो सबसे पहले वेक्टर बी उठाएंगे हम लोग, तो ये रहा हमारा वेक्टर बी, ये है हमारा वेक्टर बी, और बी में सी को ऐड करना है। तो वेक्टर सी को पैरेलल शिफ्ट कराकर यहाँ पर लाएंगे, इसका जो टेल है इसके हेड से अटैच करा देंगे। तो ये रहा वेक्टर सी। इतनी बात समझ में आ रही, ये रहा वेक्टर सी। वैसे देखिए, इसको अलग न कराकर अगर इस डायग्राम में कराते तो हम लोगों को क्या मिलता कि वेक्टर बी प्लस सी है, हम लोग वेक्टर ए प्लस बी कर रहे हैं तो हमें इसके इक्वल मिल रहा है, यानी यही सेम जो वेक्टर है वो मिल रहा है। तो हम लोग अलग न कर यहीं पे करने का प्रयास करते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी करना है। तो ये रहा वेक्टर बी और ये रहा वेक्टर सी जिसका टेल इसके हेड से अटैच है। तो इसका जो वेक्टर बी प्लस सी का रिजल्टेंट होगा, इसका ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल से फाइनल की तरह हम लोग क्या करेंगे, एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो यही जो होगा ये क्या होगा, वेक्टर एच होगा, यानी वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब हमें क्या पता चल गया, वेक्टर एच पता चल गया, यानी वेक्टर बी प्लस सी पता चल गया है। अब हमें क्या करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर एच करना है, यानी वेक्टर ए को पहले ड्रॉ कीजिए, फिर उसके हेड को वेक्टर एच के टेल से मिलाइए। तो हमने वेक्टर ए कहाँ पे है बताइए, वेक्टर ए यहाँ पे है ना, ये रहा वेक्टर ए, क्या है, ये रहा वेक्टर ए। तो वेक्टर ए के हेड से वेक्टर एच के टेल को मिलाना है। तो ये रहा वेक्टर ए
और ये रहा यहाँ पे इधर की तरफ वेक्टर एच, तो इसका टेल तो पहले से ही इससे मिला हुआ है। आप अगर ध्यान से देखें, हमें क्या करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर एच करना है। तो ये रहा वेक्टर ए। अब वेक्टर एडिशन में क्या होता है, जो पहला वेक्टर होता है वेक्टर ए, उसके हेड से जो दूसरा वेक्टर होता है एडिशन में, उसके टेल को मिलाना होता है। तो वेक्टर ए ये रहा, और यहाँ से इधर की तरफ वेक्टर एच है, तो इसका टेल पहले से ही मिला हुआ है। ठीक, तो वेक्टर ए प्लस एच क्या होगा गाइस, इस पूरे वेक्टर एडिशन में वेक्टर ए प्लस वेक्टर एच में इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा, तो यहाँ से यहाँ की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो वो पहले से ड्रॉ हो चुका है, तो यही होगा वेक्टर ए प्लस एच का रिजल्टेंट ये वेक्टर। और ये वेक्टर है कितना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है। ओके, यानी इसका मतलब क्या निकल कर आ रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर एच जो है, दैट इज वेक्टर एच की जगह हम लोग लिख लेते हैं वेक्टर बी प्लस वेक्टर एच। ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, इस वेक्टर के इक्वल है, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है गाइस, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस यहाँ पे वेक्टर सी रहेगा। ओके, ठीक है। तो वेक्टर ए प्लस ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस सी एक साथ प्लग कर लिया, फिर पहले वेक्टर ए प्लस बी को एक साथ प्लग किया, फिर उसमें सी वेक्टर सी का एडिशन कराया। तो ये तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, यही तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन वेक्टर एडिशन। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अगले लेक्चर में हम लोग वेक्टर के विषय में और अधिक बातें करेंगे, जो भी टॉपिक छूट गया है वेक्टर से रिलेटेड उसको डिस्कस